का प्रयोग किया गया, कुछ समय बाद उनके स्पर्म काउंट कम हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने युवाओं पर मोबाइल के इस नुकसानदेह पहलू को और गहराई से समझने का जिम्मा जेएनयू और एम्स को सौंपा। अगले कुछ साल में इन संस्थाओं को अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। ये अध्ययन स्वास्थ्य मंत्री रामदास की पहल पर हो रहा है। इस वक्त भारत में 25 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं और 2010 तक ये आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा। ऐसे में मोबाइल फोन के दुष्प्रभावों की चपेट में ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। हालांकि इससे पहले भी कुछ संस्थाओं ने मोबाइल फोन से सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रिपोर्ट दी, लेकिन ये पहली बार है जब मोबाइल से होने वाले खतरों के लिए सरकार ने किसी एजेंसी से रिसर्च करने को कहा है। तो मोबाइल से नपुंसकता का खतरा बढ़ सकता है, ये एक ताजा रिसर्च के बाद बात सामने आई है। हालांकि सिर्फ एक यही परेशानी नहीं है जो आपको हो सकती है मोबाइल फोन के इस्तेमाल से। जानकार मोबाइल से होने वाली बीमारियों की लंबी फहरिस्त गिनाते हैं। इसमें ब्रेन ट्यूमर का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन क्या वाकई मोबाइल के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? इसे लेकर अभी तक कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया गया है। कुछ कट पॉइंट्स के लिए मोबाइल कहें या फिर सेलुलर फोन, तेज रफ्तार जिंदगी की ये सबसे बड़ी जरूरत मुख्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों पर आधारित है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। मोबाइल फोन नेटवर्क रेडियो बेस स्टेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मोबाइल में रेडियो बेस स्टेशन का काम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके आगे मोबाइल नेटवर्क को भेज देना। मोबाइल फोन मुख्य रूप से सूचना भेजता और प्राप्त करता है, और ये काम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के मार्फत। जब आप मोबाइल फोन पर कोई नंबर डायल करते हैं तो आपके मोबाइल से एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी नजदीक के बेस स्टेशन तक जाती है। एक बार जब सिग्नल बेस स्टेशन को पहुंच जाता है तो उसे टेलीफोन केबल या रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए मुख्य टेलीफोन नेटवर्क तक भेजा जाता है, और फिर उस आवाज या मैसेज को थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पर आपके मनचाहे मोबाइल फोन तक। जिस टेलीफोन नेटवर्क का कवरेज एरिया जितना ज्यादा होता है, उसकी पहुंच भी ज्यादा दूर तक होती है। मोबाइल फोन पर डायल नंबर की रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस स्टेशन से मुख्य नेटवर्क और फिर वहां से डायल नंबर तक पहुंचने के बाद बजती है मोबाइल की घंटी, और जब बातचीत शुरू होती है तो आपकी आवाज सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में तब्दील हो जाती है, जिसे मोबाइल फोन बेस स्टेशन तक ट्रांसमिट करता है। ये तरंगे ही उस शख्स के मोबाइल तक पहुंचती हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। अपनी मंजिल के मोबाइल फोन तक पहुंचने के बाद जब अगला मोबाइल फोन इन तरंगों को रिसीव करता है तो फिर से ये तरंगे आवाज में तब्दील हो जाती हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इन रिसर्च पर क्या कहना है मोबाइल ऑपरेटर्स का। तो मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से तरह तरह के खतरों की बात सामने आ रही है, लेकिन मोबाइल ऑपरेटर इन नतीजों से सहमत नहीं दिखते। ऑपरेटरों के मुताबिक इस तरह के शोध के लिए स्टैंडर्ड मानकों का प्रयोग नहीं किया जाता। हर कोई अपनी सुविधा के लिहाज से निष्कर्ष निकालता है, लिहाजा इन नतीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। मोबाइल फोन वाकई सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है? भारतीय मूल के डॉक्टर विनी खुराना के इस रिसर्च को मोबाइल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक रिसर्च में उन्हीं वैज्ञानिक सामग्री का चुनाव किया गया जो मन मुताबिक नतीजे दे सके। शोध संतुलित नजरिया नहीं पेश करता। तकरीबन ऐसी ही वैज्ञानिक सामग्री के विश्लेषण से WHO और कई स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने उल्टे नतीजे निकाले हैं। जाहिर है डॉक्टर खुराना के रिसर्च पर मोबाइल ऑपरेटर्स ने इसलिए बयान दिया क्योंकि उन्हें मोबाइल की बिक्री कम होने का खतरा सताने लगा है। जब भी मोबाइल फोन के खिलाफ रिसर्च आता है तो ऑपरेटर्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिनकी बाँछें खिल जाती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन के खतरों को प्रचारित कर रेडिएशन से बचने के खास कलपुर्जे और तकनीक बेच रही हैं। मोबाइल फोन के रेडिएशन से बचाने का दावा करने वाला बायोपैड अमेरिका में खासा लोकप्रिय है। बायोपैड खास किस्म के फिल्टर हैं। दावा है कि इन्हें मोबाइल पर लगा लिया जाए तो रेडिएशन का असर कम हो जाता है। ऐसे फिल्टर का बाजार अभी विकसित देशों तक है। इसे विकासशील देशों तक फैलाने की तैयारी है। ये तभी बिकेंगे जब लोग मोबाइल फोन के खतरे से डर जाएं।
बिक्री घटाने वाले रिसर्चों से निपटने के लिए मोबाइल ऑपरेटर्स का अपना तरीका है। वो ऐसे रिसर्चों को बढ़ावा देते हैं जो मोबाइल से कोई खतरा ना होने की बात कहते हैं। मसलन 1994 से 2005 तक मोबाइल फोन पर 170 रिसर्च हुए। ज्यादातर रिसर्च मोबाइल कंपनियों ने ही कराया। वैसे हर रिसर्च के पीछे छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता। बहुत से रिसर्च खालिस वैज्ञानिक नतीजे पाने के लिए भी हो रहे हैं। इनके सामने फंड की दिक्कत तो है ही, कई चुनौतियां भी हैं। दरअसल सही नतीजे के लिए सही सैंपल यानी नमूना बेहद जरूरी है। कुछ रिसर्च के लिए सिर्फ 10 लोग काफी होते हैं, तो किसी रिसर्च के लिए 1000 लोगों का नमूना भी नाकाफी होता है। साल 2007 में पीजीआई चंडीगढ़ ने अमेरिका में हुए एक सेमिनार में दावा किया कि मोबाइल फोन से बहरापन हो सकता है। 100 लोगों के नमूने को नाकाफी बताकर विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया। सैंपल सही हो तो भी रिसर्च में इस्तेमाल तकनीक से नतीजे में फेरबदल हो जाता है। डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने 4.25 लाख लोगों पर रिसर्च कर ये दावा किया कि मोबाइल फोन से नुकसान नहीं होता। वैज्ञानिक रिसर्च में इस्तेमाल हुई तकनीक और तरीके को सही नहीं मानते। जाहिर है, रिसर्चों की सच्चाई जांचने परखने के लिए जब तक ठोस कोशिश नहीं होगी, तब तक आम आदमी गफलत में फंसा रहेगा। इस गफलत का फायदा कंपनियां उठाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। मोबाइल बना मुसीबत हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश कृष्णा सब जानता है।